यह कहा जाता है कि पुलिस अगर अपना काम ईमानदारी से करे तो हमारे देश में, दुनिया में, संसार में जो ये इतना आतंक चल रहा है ये ना चलने पाए। ये तो मैं खुद कहूँगी और कहानी के माध्यम से सारी बातें भी आपको बताऊँगी। जैसे कि हमारे यहाँ की पुलिस बहुत लूज काम करती है। आज के डेट में रेप केस, लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती, छीना झपटी, पैसे की, जेवरात की लूटपाट, यही सब होता रहता है। तो हमारे यहाँ की पुलिस उतना सख्त नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो कुछ कहना चाहूँगी अपनी कहानी के माध्यम से, सुनिएगा आप लोग। यह घटना है मध्य प्रदेश की, जहाँ पर एक पान सिंह तोमर नाम का एक आदमी रहता था। वह पुलिस के पास मदद मांगने जाता है। उसकी मदद ना करके उसको ही डांट फटकार कर भगा देते हैं। उसके बाद वह डकैत और बागी बन जाता है। एक के बाद एक कत्ल होती है, रंगदारी मांगता है। फिर पुलिस डेरा डाल देती है कि आखिर यह कत्ल कैसे हो रही है। तो आज की जो सच्ची घटना है उसी से रिलेटेड है कहानी, आपको बहुत कुछ सिखा देगी। तो सुनिएगा मेरे कहानी में। चैनल पर नए हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सुमन के सफ़र को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आपसे। तो सुनिएगा आगे कहानी में। इसी सच्ची घटना के पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रही थी। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है मुरैना, यहाँ थाना लगता है सिहोनिया। यह कहानी शुरू होती है साल 2013 से। एक का नाम होता है गजेंद्र सिंह तोमर और दूसरे का नाम होता है धीर सिंह तोमर। दोनों के घर आमने सामने ही थे गांव में। इसी में से एक व्यक्ति सरकारी स्कूल में ज़मीन में कूड़ा डाल देता है तो दोनों में बहस और झगड़ा हो जाया करता था। एक दिन नौबत मारपीट तक आ जाती है। लाठी डंडे से एक दूसरे में जमकर लड़ाई होती है। गजेंद्र सिंह के परिवार की तरफ से गोली चलती है और धीर सिंह के परिवार के 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस आती है, जिनके खिलाफ FIR दर्ज थी उनको जेल भेज देती है। उन दोनों का घर आमने सामने था तो उनको लगा यहाँ रहना ठीक नहीं है, कहीं बाहर चलकर क्या पता मामला और बढ़ जाए। वह सब सामान भर कर और कुछ सामान जल्दीबाजी में छोड़कर भी चले जाते हैं गांव से बाहर। लेकिन उसी गांव के कुछ संपर्क के लोग थे। धीर सिंह से कहते हैं यह लड़ाई यहाँ पर ही ख़त्म कर दो, क्योंकि इस लड़ाई का कोई छोर नहीं है। जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दो। जो 2 लोग दुनिया से चले गए उनको हम वापस नहीं ला सकते हैं। तभी धीर सिंह के परिवार के लोग कहते हैं हमको कोई इतराज़ नहीं है। कोर्ट ने भी गवाही देकर केस रफा दफा कर दिया। गजेंद्र सिंह 6 लाख रुपए देकर सहमति करते हैं। गजेंद्र सिंह पूछकर सबसे अपने घर वापस आने की तैयारी करते हैं। पूरा परिवार गांव आ जाता है। जब गाड़ी से उतरते हैं उनको भरोसा हो गया था। उनको मालूम नहीं था मेरे साथ गलत हो सकता है, क्योंकि धीर सिंह के परिवार ने भूला नहीं था। जैसे ही गजेंद्र सिंह का परिवार आता है उनके ऊपर लाठियां की बारिश होने लगती है। जो बीच में आता था, बच्चा हो या बूढ़ा, सब डंडे खा रहे थे बराबर। लाठियों की बारिश हो रही थी। गजेंद्र सिंह के परिवार में 6 लोगों की मौके पर ही मौत होती है। लेकिन यही पूरी फिल्म वीडियो बनाकर एक महिला सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। तब लोगों को पता चलता है कि इतनी गंभीर कहानी इस गांव में हो गई है। वह गांव कोई और नहीं था, वही पान सिंह तोमर का था, जो सेना में जवान थे, एथलीट था। उनको कानून ने बागी डकैत बनने पर मजबूर कर दिया था। पुलिस तलाश कर रही थी
उस लड़के की जिसने गोली चलाई थी। लगता है इसी चंबल की घाटी में पान सिंह तोमर से रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जमाना बदल गया है। कोई डकैत, कोई डाकू रह नहीं गया है। अब कोई इंसान अगर आपके साथ गलत करता है, वह गलती, गंदी गाली, लड़ाई, अन्य कोई गलती हो, वह आपको कितना भी भरोसा और विश्वास दिलाए, उस पर भूलकर भी भरोसा और विश्वास मत करना। वह कभी भी मौके पर चौका मार सकता है। मान लीजिए वह थोड़ी देर के लिए गंदी आदत छोड़ देता है, लेकिन उसको चाहे दूध से धुल दिया जाए, लेकिन गंदी आदत धुल नहीं सकती कभी। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, ताकि आपको जागरूक करना था। यही कहना था मुझे आप लोगों से। पुलिस प्रशासन पर आप लोग ध्यान दीजिए। सभी को कहिए सख्त रहें, सुरक्षित रहें और रखें भी। मिलूंगी अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।